खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। हिमधारा के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर हंसादीप की कहानी बेंच। आज उसकी पोती तुली का चयन वॉलीबॉल टीम में हुआ। ऐसा लगा जैसे परिवार की परंपरा आगे बढ़ रही हो। बहुत उमंग से वो पिछले 2 मैच देखने गया, लेकिन हर बार पोती को बेंच पर बैठे ही पाया। कभी उसे चीयर करते देखा तो कभी पूरी टीम के साथ हडल में शामिल होते हुए। बच्ची को खेलते हुए देखने के लिए मन तरस गया। खुशी इस बात की थी कि तुली संतुलित थी, घर आकर भी शिकायत नहीं की। इस बात का डर भी था कि चाहे कुछ न कहे पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ कचोटता होगा। हालांकि तुली को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही वो खेलने लगी और टीम की एक खास खिलाड़ी के रूप में पहचानी जाने लगी। उसने राहत की सांस ली। खेल कोई भी हो, बेंच पर खिलाड़ी होते ही है। अपने टर्न की बेबसी से प्रतीक्षा करते टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हुए उसकी नजरें अब मैदान से ज्यादा बेंच पर बैठे खिलाड़ियों पर जाती, जो कभी पानी लेकर मैदान में आते तो कभी बल्ला बदलने के लिए, साथ ही कप्तान का संदेश भी दे आते। उम्र भर उसने वही किया, जीवन का खेल हो या मैदान का। यही बेंच तो उसके जीवन का अभिन्न अंग रही है। एक पति के रूप में पत्नी से सारी प्यार भरी बातें वहीं बैठकर की। सालों का साथ जब छूट गया तब भी ऐसा लगता मानो कई बार पहलू में आप बैठी हो। बातें शुरू हो जाती, जुगाली अनवरत। और एक पिता जो काम से फुर्सत मिलते ही ब्रेक लेने के लिए बगीचे के बेंच पर जा बैठता था, सोचता बच्ची का भविष्य, उनका घर का बसाना और बच्चों के बच्चों को बड़ा करना एक सीरीज की तरह, एक घटना से लगी हुई दूसरी घटना, कभी आज में, कभी आने वाले कल में, तो कभी बीते हुए कल में। साथ ही एक खिलाड़ी भी जिसने बेंच पर बैठे हुए जीवन का फलसफा समझा, ऐसे जैसे जीवन की हर बेंच उसकी हर यात्रा की दिशा तय करती हो। रिटायर होने के बाद सब कुछ छूट गया सिवाय बेंच के। सुबह की सैर हो या शाम की, हर बार सुस्ताने के लिए बेंच पर बैठता ही था। चलते रहना, थोड़ी देर विराम देना और आगे बढ़ना। यूं भी अब ये छोटी छोटी घर से बाहर के निकलने की कोशिश भी किसी यात्रा से कम नहीं लगती, क्योंकि ना शरीर में अब वो पहले जैसी ताकत है और न मन में वो ललक बची है। लेकिन फिर भी हर दिन कुछ नया होता है। हर दिन की ये छोटी सी यात्रा कोई नया अनुभव, कोई नया एहसास ले आती है, जैसे अभी की ही बात हो। बेंच पर बैठते ही स्मृतियां एक रील की तरह घूमने लगती। जगह, चेहरे, घटनाएं सब सामने आ जाते। बीते हुए कल की राख में दबी हुई चिंगारियां अचानक ही फूट पड़ती, मौका मिलते ही आग लगाने को तैयार। विडंबना है कि कई चीजें सामने होकर भी दिखाई नहीं देती, और जो सामने नहीं है वही उछलती कूदती हर वक्त आंखों के सामने मंडराती रहती है। शायद इसी को बुढ़ापा कहते हैं, जब शरीर और मन का रिश्ता उलझनों से भर जाता है, जैसे रेशम के महीन धागे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हों। गांठें सुलझने के बजाय और उलझती जाती है,
और उन्हीं में फंसे तन मन उस बेचैनी की ओर बढ़ाते जाते हैं। आज भी वो सारी बातें सामने आ रही थी जिन्हें वो ताउम्र भूलना चाहता रहा। वो पीछा छुड़ाता रहा, लेकिन वे उम्र भर उसका पीछा करती रही। जीवन का मुश्किल दौर स्मृति से जाता नहीं, अमिट छाप की तरह चिपका रहता है। कितने ही साल बीत गए, मगर वो बात जैसे अभी अभी की हो जब उसका सिलेक्शन टीम में हुआ था। खुशी का ठिकाना न रहा। घर, परिवार, गांव सभी फूले नहीं समा रहे थे। ऐसा बेटा जन्मा जिसने नाम रोशन किया। देश की टीम के लिए खेलना सचमुच बहुत बड़ी बात थी। यूनिफॉर्म पहनकर फोटो खिंचवाई गई। मैच शुरू हुआ। 1, 2, 3 गिनती आगे बढ़ती रही। उसे खेलने का मौका ही नहीं मिला। बेंच पर बैठा बैठा वो हर खिलाड़ी की कमजोरी और खासियत पहचानने लगा। वो उन सब के बारे में सोचता और खुश होता रहता। सबको चीयर करते हुए कभी कभी अपने बारे में भी सोचकर उदास होना स्वाभाविक था। मैदान में पानी पहुंचाना, कप्तान का संदेश देना और गुड लक बोलकर वापस आ जाना। फिर वो एक दिन आया जब 3 खिलाड़ी एक साथ कैंप से परेशान थे। दूसरों की परेशानी उसके लिए अवसर बन गई। उसका नंबर आया और वो दिन आया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। नेट पर वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। उसके हाथ सजे हुए थे। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता और सेहत भी उसका साथ दे रही थी। हर खिलाड़ी की कमजोरी उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। आखिर सब्र का फल मीठा होता है। अब तो वो दूसरों के लिए चीयर करता था, लेकिन अब मैदान में उसके लिए आवाज़ें उठने लगी। पर जिस आनंद को वर्षों से जीना चाहता था उसे ठीक से महसूस भी नहीं कर पाया था कि एक चोट ने उसे बेंच क्या घर पर ही बैठा दिया। हालांकि बेंच ने उसे एक उभरता खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक संघर्षरत इंसान बना दिया था। बेंच पर बैठना और मैदान में जाकर विरोधी टीम का सामना करना 2 बिल्कुल अलग अलग अनुभव थे, और उसी संघर्ष ने उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए। उन्हीं पलों का धैर्य उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी बन गया। तब से लेकर आज तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेंच उसकी ताकत बनी रही। बेंच पर ही बैठा था जब पहली बार शगुन से मुलाकात हुई थी। जब शगुन ने उसे पिता बनने की खबर दी थी, और तब भी जब शगुन के छोड़कर चले जाने की खबर मिली थी। बेंच के आसपास की जिंदगी के कई अध्याय लिखे जा चुके थे, और न जाने कितने अभी भी लिखे जाने शेष थे। काम से रिटायर हुआ पर जिंदगी से नहीं। वो कई अलग अलग जगह जाता रहा। हर बेंच पर हर जगह मिल जाती थी, मानो वो उसे ही पुकारते हो। जैसे कहते हो, तुम्हारे स्वागत के लिए मैं भी यहाँ हूँ। रिटायर होने से पहले बेंच उसकी साथी थी और बाद में सहारा बन गई। बेंच उसके लिए महज एक बैठने की जगह नहीं जो 4 पायों पर टिकी हो। उसकी जिंदगी में उसके मायने बहुत अलग थे। एक पाए ने कैरियर दिया, दूसरे ने परिवार, तीसरे ने उम्मीद पर जीना सिखाया और चौथे ने जुनून को जिंदा रखा। ये संपूर्ण जिंदगी खुशनुमा या गमगीन, हर दौर में बेंच ने साथ निभाया। कभी अकेला अकेला बैठा करता था, फिर शगुन ने साथ दिया। 1 से भले 2 हुए, फिर बच्चों ने मिलकर 4 कर दिए। दोनों बच्चे बड़े हुए, पंख मिले तो उड़ चले अपनी दुनिया की ओर। फिर से पति पत्नी 2 रह गए। फिर एक दिन वो भी चली गई। शगुन ने साथ छोड़ दिया तो वो फिर से अकेला।
घूम फिर कर वहीं जहां से चला था, जैसे वही पुराना घर का बुद्धू लौटकर वापस घर को आया। समय के प्रवाह में पुराना टूटता जा रहा था और नया बनता जा रहा था। कई जगह बेंच गायब हो गई थी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाता था। बच्चों से अपने अकेलेपन के साथी के छिन जाने की शिकायत की। बिटिया ने एक आइडिया दिया, पापा अपने आंगन में ही एक बेंच बनवा लीजिए। अपनी बेंच का सुख अपने ही हाथों में। बैठिए, लेटिए, झपकी लीजिए या नींद निकालिए। सचमुच जमाने भर की खुशी उसके चेहरे पर थी। तुरंत एक बनी बनाई बेंच ऑर्डर कर दी गई। उस पर बैठते ही चेहरे की मुस्कान ने कहा, इतनी छोटी सी बात भला पहले दिमाग में क्यों नहीं आई। हालांकि सच तो ये कि धीरे धीरे दिन बीतते रहे। वही एकमात्र यात्रा रह गई थी, कमरे से आंगन में बेंच तक की। फिर भी यात्रा तो थी ही। बेंच भले ही घर के भीतर थी, पर वहीं बैठकर ख्यालों में रोज मीलों में दूर घूम आता था, कई वर्षों की जुगाली करते हुए। और फिर उसी बेंच पर बैठने के सुख का कहना ही क्या। उसमें सब कुछ था, प्रेम, प्यार, आदर, सम्मान, संवेदना, हिम्मत, मोह माया, सब कुछ। वह जो नहीं था वह था आज को स्वीकार करने का साहस। निठल्ले पलों की संख्याएं असंख्य होकर कचोटती थी बुरी तरह। कभी घिस घिस कर रेत बनते पत्थर, तो कभी सालों बाद पत्थर बनती रेत। इतिहास के पन्नों की यही बदलती परतें थी। आखिरकार उसी बेंच पर बैठे बैठे वो एक दिन उस लंबी यात्रा पर निकल गया जहां से लौटना नहीं होता। बेंच वहीं रह गई, किसी अगले मुसाफिर के इंतजार में। अदृश्य मगर सजीव आंखों ने बंद होने से पहले एक भरपूर नजर बेंच पर डाली। धुंधली सी तस्वीर देखा, बेंच पर तुली बैठी थी। प्रिय श्रोताओं, ये थी डॉक्टर हंसादीप की कहानी बेंच। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।